किसी के प्यार में। इस सीरियल के आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि इधर सभी ने दुर्गा का रूप लिया होता है और वो उस राक्षस का वध करने वाली होती है और उधर राक्षस उसे पूरी पूरी शह देने की कोशिश कर रहा होता है। बट सई ने इतना ज़्यादा दुर्गा का रूप धारण किया होता है कि उसे वो गुस्सा कंट्रोल नहीं होता और वो गुस्से से उसके बाल नोच लेती है। फिर बाद में उसे ज़मीन पर गिरा देती है और उसके पेट पर अपना पाँव रख देती है और अपने ही खुद से चक्र से वो उसका वध करने वाली रहती है। और खुद वो वहाँ पे उसका वध करने के टाइम वहाँ पे आके जल्दी से कोई उसे बचा लेता है और सभी को बाजू में कर देता है। फिर इधर ईशान सभी को ढूंढता रहता है। फिर बाद में दुर्वा के कहती है कि दादा, आपको लगता है कि सभी इस कॉलेज की टॉपर है और आप सभी को हर सुविधाएं देते हो, सभी का हर बात मानते हो, पर आपको ये लगता है क्या कि सभी ये सब सही करिए, सभी कॉलेज में दादागिरी करिए, ये सब सही है क्या? तो आप ही ढूंढ लो कि क्या बात है। बट मुझे तो यही लगता है कि सभी जो भी बात करिए वो गलत करिए और आपको मेरा कहना झूठ लगता है तो आप दूसरे स्टूडेंट्स को भी पूछ सकते हैं। ऐसा उसको कह के वो भड़काने की कोशिश करती रहती है। और फिर बाद में इधर सभी हॉस्पिटल में आने के बाद हरिणी को पूछती है तो वो नर्स कहती है कि अभी यही थी, हरिणी अभी कहाँ गई मुझे पता नहीं। फिर अभी सही उसके रूम में दौड़कर जाती है, तभी सही को वो दिखती नहीं। फिर बाद में सही अभी जाकर टेरेस पर देखती है, इधर उधर घूमती है, बट प्यून कहता है कि अभी मैंने उनको ऊपर जाते हुए देखा है। इसलिए फिर सही अभी उधर जाके देखती है तो टेरेस पर हरिणी रहती है और हरिणी उसको देखती है और कहती है कि सही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर इधर अभी सभी कहती है कि दीदी नीचे आ जाओ, आप वहाँ पे क्या कर रही हो? फिर सभी उसको जोड़ के चिल्ला के पीछे बुलाने की कोशिश करती है, पर हरिणी कहती है नहीं, मुझे अभी जीना नहीं है, क्योंकि मेरा हर जो रिश्ता है वो अभी बुनियाद पे नहीं है। हर रिश्ता मेरे से टूट गया है, मेरे सास ससुर मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। फिर बाद में आई पति की बात तो उन्होंने मुझे इतना मारा है कि मेरे कोख से मेरा बच्चा भी गिर गया और अभी मेरे बच्चा जीने की उम्मीद था वो भी मेरे को छोड़ के चला गया है। तो अभी मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे जीना ही नहीं है। तो सभी कहती है कि अगर आप जीना नहीं चाहते तो मैं भी यहाँ से कूद के अपनी जान दे दूंगी, आप कूदो फिर मैं आपके पीछे भी कूद जाऊंगी। ऐसा कह के सभी उसको नीचे उतारती है और कहती है कि मेरे सर पे हाथ रख कर बोलो कि आपको मेरी कसम है आप कभी अभी जान देने की कोशिश नहीं करोगे। ऐसा विचार भी मन में लाने का नहीं है, क्योंकि मेरे लिए आपका रिश्ता बहुत मायने रखता है और मैं आपके लिए जीना चाहती हूँ, तो आप भी मेरे लिए जियो। मुझे कोई मायने नहीं रखता कि कोई क्या पूछेगा या क्या सवाल करेगा। अभी इधर हिरनी का पति जेल में रहता है, तभी उसको पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि क्यों अपने बेटे के लिए ढूंढने के लिए आए हो, बट किसी के बेटे को आपके बेटे ने मार दिया है तो कैसा है, इसलिए अभी वो उसको निकाल देते हैं। फिर बाद में अभी ईशान को कॉल आता है कॉन्टेस्ट के लिए कि सभी चौहान कहाँ पे है। 10:55 हो गया है, शार्प 11 AM को एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। तो इधर ईशान कहता है कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ क्या, मेरा ये सही का जो एग्ज़ाम है ये थोड़ी देर के बाद स्टार्ट करवा सकते हैं क्या? तो वो कहती है कि नहीं, ये एग्ज़ाम ऑल ओवर इंडिया है तो इसलिए सेम टाइम में सबके लिए स्टार्ट होने वाला है। तो इसलिए सभी के लिए ईशान बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है क्योंकि सभी ने उसकी बात नहीं मानी रहती है। फिर इधर सभी ससुराल में हिरनी के ससुराल में आती है और उसे पौधा देकर कहती है कि आप अंदर जाइए और ये पौधा लगा के अपनी शुरुआत कीजिए आगे की संसार की। तो इधर आके आके कहती है तो उधर आजी रहती है। आजी आके मिलने के बाद सभी को देखती भी नहीं, पर हिरनी को पास लेके उसकी अच्छाई पूछती है और कहती है कि बेटा रो मत, ऐसा मत करो, आगे कभी भी आपको कोख भर सकती है, इसलिए अभी रो मत। अभी का बच्चा गिरा इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी तुम्हारी कोख कभी नहीं भरेगी, सब अच्छा हो जाएगा। तो इधर सभी कहती है, सभी भी आजी करके उसको गले लगाने आती है, बट इधर आजी रुक्मिणी आजी कहती है कि नहीं, इधर बिल्कुल भी आना नहीं है, तुम पीछे ही रहो, तुम्हारे वजह से हिरनी की ये सब हालत हुई है, उसका संसार तुमने ही तो बिगाड़ा है, उसे करियर के सपने दिखा के तुमने ये सब किया है। तभी सभी कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं आजी, आप गलत समझ रही हो, पर सभी को वो ढकील देती है और हिरनी को कहती है कि चलो हम तुम्हारे पति को छुड़वा के ला सकते हैं। तो वो छुड़वाने के लिए निकलती है, तभी सभी कहती है कि नहीं आजी, मैं उसको छुड़वाने को नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा करके अभी उधर हिरने के सास ससुर कहते हैं कि देखा, ऐसे ये बदतमीज़ी से जबान लड़ाती है, आपको भी ये उल्टा उत्तर दे रही है। फिर इधर सभी कहती है कि आप जो भी समझो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे बस इतनी बात पता है कि अभी हिरनी का बच्चा जिसने गिराया और हिरनी को जिसने जानवरों की तरह पीटा है उसको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती जेल से। तो इधर सभी
आजी के अगेंस्ट जाके उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने के लिए कहती है और हिन्नी को कहती है कि कुछ भी हो जाए आप उसके खिलाफ जो कंप्लेंट लिखी है वो पीछे मत लेना। ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब